हेलो स्टूडेंट, मैं झाला सरला आपको 10th स्टैंडर्ड में हिंदी सब्जेक्ट पढ़ाऊंगी। आज हम अपना 10th स्टैंडर्ड में फर्स्ट जो कविता है उसके बारे में समझेंगे। तो सबसे पहले हम लेखक कवि का परिचय देखेंगे, उसके बाद हम पंक्ति समझेंगे। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, कवि रैदास। जन्म ईस्वी सन 1388, मृत्यु ईस्वी सन 1518। अनुमानित कहा जाता है, अंदाजा मतलब इस टाइम पीरियड में इनकी मृत्यु हुई होगी। संत कवि रैदास कबीर के समकालीन महान संत थे। रैदास को कबीर दास के नाम से भी जाना जाता है। यह माना जाता है कि संत रामानंद जी के शिष्यों में से एक थे। ये काशी में रहते थे, पढ़े लिखे नहीं थे, मगर उनकी साधना उच्च प्रकार की थी। उनके पदों में अनन्य भक्ति भाव की अभिव्यक्ति है। संत कवि रैदास ने भक्त और भगवान के अटूट संबंध की पुष्टि अपने पदों में की है। आत्मा और परमात्मा का मिलन सोने में सुगंध की भांति उत्तम बतलाया है। उनके पद बहुत ही लोकप्रिय हैं। उनके कुछ पद गुरु ग्रंथ में संग्रहित हैं। ये हमारे लिए मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन बन सकता है एक एक वाक्य में, तो इसे अपनी नोटबुक में नोट करना। बोलचाल की सरल सहज भाषा में 200 से अधिक पद हैं। यहाँ संकलित पद में रैदास कहते हैं कि प्रभु जी मैं हर हाल में आपके निकट रहना चाहता हूँ या निकट रहता हूँ। मुझे आपकी भक्ति से प्रभुमय बनना है। मैं आपका दास आपकी प्रतीति चाहता हूँ, प्रतीति आपकी कृपा चाहता हूँ, दया दृष्टि चाहता हूँ। यहाँ आत्मा और परमात्मा की अद्वैतता का वर्णन है। अब हम पंक्तियों की तरफ नज़र डालेंगे। पहली पंक्ति है, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। बास यानी सुगंध, अंग अंग समानी यानी अंग अंग में उसकी खुशबू समा गई है। प्रभु जी, हे प्रभु आपके प्रति मेरा समर्पण भाव चंदन के समान पानी जैसा है। चंदन के साथ घिसने पर पानी में भी चंदन की सुगंध व्याप्त हो जाती है। व्याप्त हो जाना मतलब समा जाती है। हे प्रभु आप चंदन हैं तो मैं पानी हूँ। आपकी सुगंध भक्ति भाव के माध्यम से मेरे संपूर्ण शरीर के अंग अंग में व्याप्त हो चुकी है। व्याप्त मतलब समा चुकी है। सेकेंड पंक्ति है हमारी, प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा। घन यानी बादल, बन यानी जंगल, चकोरा मतलब एक चातक पक्षी है, चितवत यानी निहारना, किसी को देखना। प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा। हे प्रभु आप मेरे लिए बादल जैसे हैं और मैं अपने आप को जंगल का मोर मानता हूँ। जैसे वर्षा ऋतु में काले काले बादलों को देखकर मोर मगन होकर नाचने लगता है, उसी तरह मैं आपको निहार कर मदमस्त हो जाता हूँ। हे प्रभु जैसे चातक पक्षी चंद्रमा को देखता रहता है, उसी प्रकार मैं भी सदा आपकी भक्ति में डूबा रहता हूँ। आगे की पंक्ति हमारी देखेंगे अब। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरे दिन राती। बरे यानी जलना, दीपक और बाती। इसमें इस पंक्ति में कवि दीपक और बाती का उदाहरण देते हुए समझाते हैं, हे प्रभु मेरी भक्ति दीपक में जलने वाली ज्योति की तरह है, बाती की तरह है। जिस प्रकार दीपक की बाती अपने आप को जलाकर दीपक के साथ बने रहने में सुख का अनुभव करती है, उसी प्रकार मैं भी अपना अस्तित्व खोकर केवल आपकी भक्ति में लीन रहकर केवल आपकी भक्ति का अभिलाषी हूँ। अभिलाषी मतलब इसमें कवि ये बताना चाहते हैं, जैसे दीपक में
ज्योति जलने के बाद, अपना सर्वस्व लुटा देने के बाद वो अपने आप में सुख का अनुभव करती है, वैसे ही मैं आपकी भक्ति में, रैदास जी कह रहे हैं कि भगवान की, ईश्वर की भक्ति में लीन रह के मैं भी अपना सारा सर्वस्व लुटाकर भी अपने आप में सुख का अनुभव करता हूँ। आगे की पंक्ति है, देखेंगे। प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे चितवत प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सोने ही मिलत सुहागा। रैदास अपने आप को मोती और माला का धागा कहते हैं। रैदास जी कहते हैं कि हे प्रभु, आप मेरे लिए सुंदर और चमकदार मोती की भांति हैं और मैं अपने आप को वह धागा मानता हूँ जिसमें मोती पिरोए जाते हैं। वे कहते हैं कि जिस प्रकार मोतियों की माला का धागा मोतियों से जुड़ा रहता है, उसी तरह वे भी अपनी भक्ति द्वारा भगवान के घनिष्ठ रूप से जुड़े रहना चाहते हैं। वे ईश्वर से अपने जुड़ाव को सोने और सुहागे के मेल की संज्ञा देते हैं। रैदास जी क्या कहना चाहते हैं कि जिस तरह से मोती और धागे का मेल, जिस तरह से मोती धागे से जुड़ी रहती है, उन्होंने सोने और सुहागा की संज्ञा दी है कि जैसे सोने में सुहागा मिलने के बाद सोने की जो सोने की कीमत होती है वो बढ़ जाती है, वैसे ही वो भगवान की भक्ति में लीन रहने के बाद, यानी भगवान से जुड़े रहने से उनकी जो कीमत है वो सोने के समान हो जाती है। इसीलिए वो भगवान की भक्ति में जुड़े रहना चाहते हैं, भगवान से जुड़े रहना चाहते हैं। लास्ट पंक्ति है, प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रैदासा। हे प्रभु, आप हमारे मालिक हैं और मैं आपका समर्पित सेवक हूँ। दास मतलब सेवक। वे कहते हैं कि हे प्रभु, मेरी भक्ति तो इसी प्रकार की है, अर्थात आप मेरे मालिक हैं और मैं आपका स्वामी हूँ, मैं आपका दास हूँ और मैं इसी तरह से आपकी भक्ति जीवन भर करना चाहता हूँ। यहाँ हमारी ये कविता पूर्ण हुई। अब आप शब्दार्थ की तरफ एक बार नज़र डाल लेंगे। ये शब्दार्थ जो उसमें हार्ड वर्ड हैं वो आप लिख लेना। क्वेश्चन है, क्वेश्चन हम एक बार देख लेंगे, एक एक वाक्य के क्वेश्चन। उसमें फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, प्रभु चंदन है तो भक्त क्या है? प्रभु चंदन है तो भक्त पानी है। क्वेश्चन हमेशा पूरे वाक्यों में ही लिखना चाहिए। सेकंड क्वेश्चन है, भक्त दीपक बनकर क्या करना चाहते हैं? भक्त दीपक बनकर दिन रात जलना चाहते हैं। सोने का महत्व कब बढ़ जाता है? तो सोने का महत्व जब सोने में सुहागा मिलता है तब सोने का महत्व बढ़ जाता है। सेकंड कुछ 2-3 वाक्यों का क्वेश्चन है वो देखेंगे। भक्त किन किन उदाहरणों द्वारा समझाता है कि मैं प्रभु के निकट हूँ? अपने शब्दों में लिखिए। तो यहाँ पर पंक्ति में कवि ने समझाया है कि चंदन पानी, घन और मोरा, दीपक बाती, मोती धागा, सोने ही मिलत सुहागा, ये सारे जो उदाहरण दिए हुए हैं वो इस क्वेश्चन में पूरी तरह से देख के आपको उसमें लिख लेना है। लास्ट क्वेश्चन हमारा है, उचित जोड़े बनाइए, जिसमें अ और ब विभाग दिया हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन है, चंदन, पानी, घन वन, मोरा, दीपक, ज्योति, सोना, सुहागा, भक्त, रैदास। यहाँ हमारा ये जो कविता है वो पूर्ण हुई।